सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन से मनन कर रहे हैं, हम अपने जीवनों में परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को समझने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम जब हमारे जीवन की परेशानियों से गुजरते हैं, कई बार उसके प्रेशर में हम परमेश्वर से प्रश्न करने लगते हैं। हमें वो समस्याओं का जो कारण है, जो भी बातें हैं, वो समस्याएं हमें कई बार इस प्रकार से प्रेशराइज करते हैं कि हम निरुत्साहित हो जाते हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगते हैं। और वो अकेले नहीं, जो परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वो परिस्थितियां कई बार हमें परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है कि वो हमारे जीवनों में करेगा, उस वायदा या हमारे फ्यूचर को लेकर जो हमारे मौजूदा परिस्थिति है और उसके जो प्रमाण है, वो चुनौती देता है या प्रश्न पूछता है, या हमारे मनों में ऐसा लगने लगता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। आज मुझे सुनने वाले, अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं ये आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बातचीत करने पर। देखिए, जब हम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, चुनौती भरे परिस्थितियों से गुजरते हैं, आपको और हमें ये बात के बारे में बोधवान होना है। वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट वन फैक्ट, दैट Satan or the enemy tries to input the lie into our life. हमारे जीवनों में झूठ को बखान करने की कोशिश करता है, और इस झूठ को बखान करके या उसको बोलकर या उसके बारे में हमारे सामने दिखाकर हमारे जीवनों में जो परिणमित होता है या परिणाम जो शैतान निकालता है, वो ये है कि जो समस्या है वो जितना बड़ा नहीं है, उससे बढ़कर वो समस्या हमें दिखना शुरू होता है। और इसलिए हमारे जीवनों में एक मुख्य बात जो परमेश्वर के वचन के रोशनी में हमें सीखने मिलता है, वो पाया जाता है नीति वचन उसके 4 अध्याय उसका 23वां वचन। जब हम इस प्रकार से चुनौती भरी परिस्थिति से गुजरते हैं, हमारे जीवनों में हमें जो सबसे मुख्य बात जो ध्यान देना है, वो इन वचनों में दिया है। हम निकालेंगे और पढ़ेंगे नीति वचन 4 उसका 23। कुछ वचनों को मैं बोल के जाऊंगा, आप लोग नोट करें, निश्चित तौर से उसको बाद में जरूर पढ़ें और अध्ययन करें। पढ़िएगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि हाँ, जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। वॉच ओवर योर हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस, फॉर फ्रॉम इट फ्लोज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। बोलने का अर्थ है कि तुम अपने जीवनों में सबसे, देखो ये जो वचन है इसको अगर गौर से पढ़ते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो मैं इस वचन को जब पढ़ा तो मेरे मन में आया, जैसे कोई व्यक्ति जो हमारा सीनियर है या कोई अध्यापक जो है अपने बच्चों को जब अगले एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये जरूर करना, ये आप लोग ध्यान देना, लेकिन सबसे अधिक ये ध्यान देना कि अपने रोल नंबर कॉपी में लिखना नहीं भूलना। समझ रहे हो? आपने एग्जाम पूरा लिखा, रोल नंबर नहीं लिखा तो कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसे ही है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के दास सुलेमान बोलता है सब कुछ आपको ध्यान देना है, लेकिन उसमें सबसे अधिक जो ध्यान देना वो है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो तेरे मन में चलता है, तेरी परिस्थितियां तेरे जीवन में बड़े प्रभाव नहीं डाल सकता अगर तेरे मन की बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार सुरक्षित रहे। सारी समस्या आपके और मेरे जीवन में आउट ऑफ कंट्रोल या उसका प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक रीति से तभी ही पड़ेगा अगर आप
अपने मन को सुरक्षित नहीं रखते। आप पढ़िए फिलिपियों की पत्री 4 उसका 7 पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 4 उसका 7। तब परमेश्वर की शांति हाँ, जो सारी समझ से परे है सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे हृदय, ध्यान दे रहे हो, तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। ऐसी लिखा है, मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये दोनों फैकल्टीज सुरक्षित रहने की जरूरत है। अगर ये सुरक्षित नहीं है, अगर आप और हम इसमें चिंता और व्याकुलता में डूबेंगे, ये होगा तो फिर क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। अगर हम ऐसे चिंतित रहेंगे, हमारी समस्याएं हमारे लिए हानिकारक होना शुरू। इसलिए हमारे विचारों को, इसलिए यहां पे परमेश्वर सबसे अधिक, मेरे प्रियो, हम सब अपने जीवन में एक साथ बोले, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। हमारे जीवनों में आज जो परमेश्वर आपसे और हमसे बात करना चाहता है कि जो हम सोचते हैं उसी का असर हमारे जीवनों में पड़े। अंग्रेजी में लिखा है, वॉच ओवर योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस। इसके लिए जो शब्द है, डिलीजेंस के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसको मैं गौर कर रहा था। इब्रानी भाषा में उसका अर्थ है वॉच, गार्ड, है ना। आप किसी चीज को गार्ड करना, अवॉइड करने को नहीं बोला है, उसके बारे में सोचना मैं बंद करूं नहीं, लेकिन वो सोच को ही मेरे जीवन में प्रहार करने से मुझे रोकना। और ये जो शब्द है ना, जो इब्रानी भाषा में इस डिलीजेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ ये नहीं है कि कभी कभार मन किए तो नहीं। इसका मतलब है हम निरंतर अपने हृदय को क्या सोचते हैं, इस पर हमें उसको सुरक्षित रखना है। और ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आप किस विपरीत परिस्थिति से जा रहे हैं, इससे ज्यादा मायने रखती है आप उस परिस्थिति के बीच में सोचते क्या। हमारे जीवन का सबसे मुख्य कर्तव्य यह है कि हम अपने हृदय में जो सोचते हैं उस पर नियंत्रण करें मेरे प्रिय। क्योंकि हमारे जीवन का, जैसे हमने वचन में पढ़ा, प्रेरितों के नीति वचन 4 उसके 23 में, वहां पर लिखा है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, फ्रॉम इट फ्लोज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। बोलने का अर्थ है, अगर तू अपने हृदय में जो विचार चलते हैं, तेरे भावनाएं हैं, तेरी जो इमोशंस है, इसको अगर तू गार्ड करता है, उसको तू सुरक्षित रखता है और वचन के अनुसार रखता है, तो क्या होगा, उसमें से जीवन का जल फूट निकलेगा। और इसलिए हमें सुरक्षित रखने की जरूरत है। अगर उसका फ्लिप साइड देखे, अगर सुरक्षित नहीं रखेगा, इसके अंदर से नकारात्मक बातें फूट निकलेगा, बहेगा। दोनों मंजर में या तो जीवन की नदी निकलेगी, उसका स्रोत निकलेगा, या फिर हमारे जीवन पर हानि पहुंचाने वाली हर एक बात उसमें से निकलेगी। कोई भी समस्या तब तक समस्या नहीं होगा जब तक आप उसके बारे में व्यर्थ व्याकुल होना बंद नहीं करोगे। अगर व्याकुल होंगे, वो समस्या आपके लिए ऐसी समस्या हो जाएगा जो आपके लिए और मेरे लिए वो नियंत्रण से बाहर होगी। कई बार हम चिंता करके बीपी बढ़ा लेते, मैं भी उसमें से, लेकिन उसमें हमें सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर नियंत्रण रखता है। हम परमेश्वर के वायदों पर ध्यान रखना है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा काम क्या है? हमें परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर है, उस पर भरोसा करना है। हम क्यों व्याकुल होते हैं हमारे विपरीत परिस्थिति में? कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाए या हमारे जीवनों में कुछ लॉस हो जाए, तो उसके बीच में हम व्याकुल क्यों होते हैं, चिंतित क्यों होते हैं? उसका कारण यह है
कि हम अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करना बंद कर दें। मेरे प्रियो, हमारे विपरीत परिस्थिति में हमें करना क्या है? हमें यह करना है, हमारे स्वर्गीय पिता पर भरोसा करें और हमारी समस्या को हमको उसको सौंपना है। वही तो वचन में लिखा है ना, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें करना यह है कि हमारे स्वर्गीय पिता पर विश्वास करना है और हमारे समस्या रूपी जो बोझ है वो आना है उसके पास और उसको देना है, बोलना कि परमेश्वर मेरी बस की नहीं है, तू इस पर नियंत्रण कर। तो हमारा कर्तव्य हम पूरा करें, क्योंकि जो हमारे अंदर चल रहा है वही हमारे बाहर के जीवन में प्रभाव डालता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जो हम सोचते हैं, समस्या हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लेकिन समस्या के बारे में जो आप अपने हृदय में सोचते हैं उसके कारण या तो जीवन की नदी निकलेगी या उसके कारण आपके जीवन में हानि, आपके चारों तरफ हानि हो सकता है। इसलिए हमारे जो अंदरूनी सच्चाई है उस पर हमें काम करना है। इसलिए वचन में लिखा है बी डिलिजेंट टू गार्ड इट, उसको सुरक्षित रखना। क्या सोचते हैं उस पर सुरक्षित। अब मेरा प्रश्न है कि हम अपने हृदय को कैसे सुरक्षित रखें। मैं आपके सामने 3-4 बातें बताऊंगा कैसे हमें हमारी समस्याओं, विपरीत परिस्थितियां, हमारे जीवनों में आने वाले जोखिम भरे परिस्थितियां, प्रश्न चिन्हों वाले परिस्थितियों के बीच में हम अपने हृदय को कैसे सुरक्षित रखें। हाउ टू गार्ड आवर हार्ट, ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे मुख्य बात है हमें एक बुनियादी बात पर विश्वास करना। हमारे साथ कौन है, हमारा स्वर्गीय पिता कौन है, उसकी क्षमता क्या है, उसमें उसकी गुण क्या है, व्हाट आर हिज एट्रीब्यूट्स। और सबसे मुख्य बात है हमें यह भी याद रखना है कि परमेश्वर ने क्यों हमें रचा है, क्यों बुलाया है, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है। जब हम इन बातों को भूल जाते हैं तब हमारे जीवन में व्याकुल होते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं, जो हमारे हृदयों को हम परमेश्वर में गार्ड करने के लिए हमें क्या करना है। फर्स्ट थिंग, वी बिकम व्हाट वी सी। जो हम देखते हैं वही हम बन जाते हैं। अर्थात बोलने का अर्थ है जो हमारे हृदय के विचार हैं और उस हृदय के विचार के कारण जो हम हमारे परिस्थितियों में देखते हैं, हम वही हमारे जीवन में पूरा होता है। हम निकालेंगे नीति वचन 23 उसका 7। अगर हम समस्याओं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उसके बारे में आकलन लगाते हैं कि हाउ इम्पॉसिबल इट इज, और हम परमेश्वर, उसके वायदे, उसके सामर्थ पर ध्यान नहीं लगाते हैं, उसकी जो योजना हमारे ऊपर है उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं, क्या होगा? हम एक ही चीज दे सकते हैं जो समस्या हमारे से कहता है कि तेरे जीवन में अब कोई आशा नहीं, और हम उस पर विश्वास कर हम टूट सकते हैं, हताश हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं। लेकिन जब हम चुनाव करते हैं परमेश्वर के वचन, उसके वायदों पर विश्वास है। पढ़ेंगे, हम इस वचन को पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, क्योंकि जैसे वह अपने मन में विचार करता है वैसे ही वह आप है। समझ रहे हो? इसलिए हम जो सोचते हैं, हृदय में जो हम परिकल्पना करते हैं, जो इमोशंस है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वचन को मैं थोड़ा सा व्यक्त करूं। आप वह नहीं है जो आप दिखाने की कोशिश करते हो। द रियल यू, द एक्चुअल यू इज हु यू आर फ्रॉम द इनसाइड। आप जो अंदर सोचते हैं वो है वास्तविक जिनू।
इसलिए हम जो सोचते हैं उस पर ध्यान रखना, केवल समस्याओं के संदर्भ में नहीं, लेकिन मैं ये जो बात बता रहा हूं ये हर संदर्भ में जो हम सोचते हैं, हमारे हृदय के विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या सोचते हैं, क्या कल्पना करते हैं, क्या कैलकुलेशन करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन दोबारा हम ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे वह अपने मन में विचार करता है वैसे ही वह आप है। मैं इस शब्द जो हृदय के बारे में या मन के बारे में दिया है, इसको मैंने इब्रानी भाषा में जब देखा तो वो मन जो है, it is the seat of your mind, your imagination, your will, desire, emotion, affection, memories and conscience। ये जो मन जो है, इससे आपके अंदरूनी मनुष्य की समग्र बातों को इसमें शामिल किया है। इसमें आपका मन आता है, आपकी कल्पनाएं आते हैं, आपकी मर्जी आती है, आपके अरमाने आती हैं, आपकी भावनाएं आती है, प्यार, याद और अंतरात्मा की आवाज जिसको विवेक कहते हैं, ये सब इसमें घर करती है। और मैं आपको बताऊं, जो आपके अंदरूनी मनुष्य अर्थात जो मन है, वो परमेश्वर से संवाद करने वाला स्थान है। इसलिए क्या हम अपने हृदय में सोचते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे निकालेंगे इब्रानियों के पत्री उसके 12 उसका 2, जो हमारा पहला पॉइंट है, क्या है? We become what we see। इसी पॉइंट में हम इस वचन को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 उसका 2 मैं पढ़ूंगा। यीशु की ओर ताकते रहे, फिक्स योर आईज ऑन जीसस। मेरे प्रियो, हम क्या देखेंगे वही हम बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यगण जब वो उस नदी या उस झील के बीचों बीच से प्रभु यीशु मसीह चल के आए, प्रभु यीशु मसीह उनकी सुरक्षा और उन्हें उस परिस्थिति से उभारने के लिए, बचाने के लिए चल के आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा, उन्होंने लोग भूत घबरा गए। जो आप देखेंगे वही असर करेगा, वही समझेंगे। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जैसे देखना चाहिए वैसे देखें, और जब हम उसे अपने जीवन में मिसाल बनाएंगे, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया शिष्यों का और प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में, उससे आप ना जोड़ें। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह पर गड़ाए रखें, टिकाए रखें। और जब टिकाए रखेंगे, क्यों टिकाना है? क्योंकि वो हमारे लिए मिसाल बना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर का रूप लेकर दुनिया में 33.5 साल चला, और जब वो इस दुनिया में जीवन को व्यापन किया, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना, वो हमारे लिए एक मिसाल बना। उसके जीवन में भी हर एक प्रकार की परेशानी आए, हर एक प्रकार की चुनौती आए, निरुत्साह करने वाली परिस्थिति आए, उसके भविष्य को रोड़े लगाने वाली बातें उसके जीवन में हुए। लेकिन उन सारी परिस्थितियों में उसने जो किया वो मेरे लिए और आपके लिए मिसाल है। इसलिए हमारी आंखों को प्रभु यीशु मसीह पर गड़ाए रहना है, ताकि हम उसके पद-चिन्हों पे चल पाए। हम देख पाए कि उसने अपने जीवन के निरुत्साह में क्या किया, अकेलेपन में क्या किया, जब लोगों ने उसे प्रताड़ित किया उसने क्या किया। हम सबके जीवन में कई परिस्थिति आती है जब हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, आप आपकी समस्याओं को देखने के बजाय आप ये देखें वचन के द्वारा कि अगर प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति में होता तो वो क्या करेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, आप अपने जीवन में आप देख पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा। दूसरी बात, पहली बात इसी पॉइंट के अंतर्गत मैंने बताया, जीसस, लेट्स फिक्स आवर आईज ऑन जीसस। हम अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह पर गड़ाए रहें, क्योंकि वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, मिसाल है, नमूना। दूसरा, जब हम अपने आंखों को प्रभु यीशु मसीह पर गड़ाए रहते हैं, हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब भी समस्या आया उसने क्या किया। उसने क्या किया?
उस पिता परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच किया, वो उसकी उपस्थिति में प्रार्थना किया। हम जानते हैं गतसमने के उस वाटिका में उसने क्या किया, उसने प्रार्थना की। वो जानता है कि चाहे मुझे कोई भी छोड़ दे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे विपरीत परिस्थितियों के बीच में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने आंख गड़ाते हैं, हम जान पाएंगे कि हमारे हर समस्या के लिए एक ही जगह है जहां हम दौड़ सकते हैं, जा सकते हैं, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। वचन में हम देखते हैं इब्रानी 10 उसके 19 में, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। वी कैन गो इनटू हिज प्रेजेंस विद कॉन्फिडेंस। और यही फितरत हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से इस बात को सीखे। मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है, क्या प्रश्न चिन्ह से आप गुजर रहे हैं, आपके फ्यूचर के ऊपर, आपके भविष्य के ऊपर, आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपके आगे आपके बच्चों के साथ क्या होगा, इसके बारे में अगर आपके जीवन में प्रश्न चिन्ह है, मैं आपको बोलूं कि प्रभु यीशु मसीह पर आप अपनी आंख गड़ाएं और वो हमें एक बात को सिखाता है, व्हाटएवर योर प्रॉब्लम्स आर, गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस पाक हुजूरी में जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के लहू के द्वारा हमें वो पहुंच मिला कि हम धड़ल्ले से, बिना डर के, बिना संकोच के हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हूबहू ये किया। उसके जीवन के परिस्थितियों के बीच में वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। आपको क्या लगता प्रभु यीशु मसीह क्यों गया? क्योंकि वो जानता है ये जो समस्या है और इस समस्या में जो बातें मेरी शत्रु मुझसे बात कर रही है, वो सब निम्न स्तर की है। मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं, वो उच्च कोटि की उस उपस्थिति में उसके सामर्थ्य पर विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर का जो हुकूमत है, परमेश्वर का जो अथॉरिटी है, अधिकार है, सामर्थ्य है, वो इस समस्या के कई अधिक ऊपर है। और इसलिए हम जब प्रभु यीशु मसीह पर अपने नजर को गड़ाते हैं, हमको हमारे जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा कि हम अपने उन परिस्थिति में करना क्या है। हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें। यूहन्ना के किताब में 5वें अध्याय में यूं लिखा है कि मैं वही करता हूं जो पिता को करते देखता हूं। वो जो बोलता है वो मैं बोलता हूं। मेरी और आपके विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में जाएं, क्योंकि हम जो देखेंगे इस परिस्थिति में हम वही बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, वार्निंग सिग्नल है जब हम हमारे परिस्थितियों के बीच में नकारात्मक बातों को सोचने लगते हैं और परमेश्वर से दूर जाते हैं। आज परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करने का दूसरा पॉइंट, जो मेन पॉइंट में दूसरा पॉइंट में जाएंगे, वो ये है, लेट अस एग्री विद द अनसीन। हम अपने हृदय को गार्ड करने की प्रक्रिया को देख रहे हैं। लेट अस एग्री विद द अनसीन, अर्थात जो अनदेखी बातें हैं उससे हम राजी होने पाए। देखी हुई बातें क्या है? जो हमारी परिस्थिति है वो क्या कह रही है कि तेरा अब कुछ नहीं हो सकता। परिस्थिति कहती है अब तेरे नौकरी में कुछ नहीं हो सकता, तेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता है। परिस्थिति कह रही है। लोग आपके चारों तरफ बोले अब तेरा क्या होगा। आपको भी लग रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम उसके साथ जो परिस्थिति कह रही है, लोग कह रहे हैं, आपको जो लग रहा है उसके साथ आप राजी ना हो, वरन इससे राजी हो कि परमेश्वर के वचन में क्या कहा गया है। इब्रानियों की पत्री 11 उसके 1 में क्या कहा है? नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप फॉर, द एविडेंस ऑफ द थिंग्स नॉट सीन। हिंदी में पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम परमेश्वर के वचन में जो बातें, जो वायदे, जो परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है,
वो हमने देखा नहीं, हमारी परिस्थिति हम देख रहे हैं, वो हमारे सामने है, लेकिन परमेश्वर की जो वायदे हमने नहीं देखा है, लेकिन हमें उस वास्तविकता पर विश्वास करना है। हमें परमेश्वर के उस अनंतकालीन जो परमेश्वर की जो योजना है, एटर्नल पर्पस है, उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर ने आपको और हमें इन समस्याओं के बीच में धराशायी होने के लिए नहीं बुलाया है, उसके लिए चयनित नहीं किया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमें किसी परिस्थिति में खत्म होने के लिए नहीं रखा है। He doesn't set us to fail in a given situation. He wants us to thrive and grow in all situations of our life. परमेश्वर चाहता है कि हर परिस्थिति में हम बढ़े और उन्नति करें। हालेलुया। तो इसलिए हम हमारे जीवन की जो फिजिकल रियलिटी है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, उस रियलिटी पर ध्यान देना बंद करें, क्योंकि वो निम्न स्तर की है। हर वक्त हम परमेश्वर के जो राज्य के जो वास्तविकता है, जो वचन में हम पाते हैं, उस पर विश्वास करें। Let us agree with the unseen reality of the kingdom of God, unseen reality of the word of God, which is superior in nature. परमेश्वर के वचन में जो वायदे हैं, उस पर विश्वास करें। परमेश्वर ने हमें और आपको राजपदधारी बनाकर राजकीय पुरोहित बनाया है। परमेश्वर हमें चुना है ताकि हम उसके सुपुत्र और सुपुत्री हो। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसके संगी वारिस हो प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये जो समस्या हमारे चारों तरफ जो समस्याएं दिख रही है, वो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हमारे मनों में हम ठान ले, समझ ले, जहन में बिठा ले। जब हम उन परिस्थितियों में हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के सामर्थ और उसके अनंतकालीन जो कार्य है, उस पर हम राजी होंगे, एग्री करेंगे, उस पर मन लगाएंगे, तब हमारा हृदय गाढ़ हो जाता है। लेकिन शैतान हमारे जीवन में करता क्या है? हमारी समस्याओं को बड़ा दिखाता है। थोड़ा लॉजिकल बनो, है ना, बहुत ज्यादा आत्मिक मत बनो, थोड़ा लॉजिकल बनो। और लॉजिकल बना बना के क्या करता मालूम है? जो आपकी और मेरी समस्या है उसको इतना बड़ा कर दे, हम हाथ में हाथ धरकर उसके बारे में चिंता कर हमारा खाना ढंग से नहीं, नींद ढंग से नहीं, सारी समस्या हमें बड़ी लगने लगती। लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की योजना को समझने की जरूरत है। और जो परमेश्वर की योजना है वो महिमामय है। परमेश्वर की योजना आप सबके जीवन में इट इज ग्लोरियस, ये हमें समझने की जरूरत है। शैतान जो हमारी समस्याओं के द्वारा हमें जो दिखाने की कोशिश करता है, उससे हमारी आंख अंधी ना होने पाए। अंधी होने से क्या दिक्कत है? हम परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर को देखना भूल जाते हैं, उसके वायदों को देखना भूल जाते हैं। तो इन दिनों हम अपने जीवन में परमेश्वर की जो योजना है, उसके प्रेम को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, उसके महानता को हम समझने की कोशिश करें। जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे तो हमारी समस्याएं हमें हल्का लगना शुरू करेंगी। लेकिन अगर आप शैतान जो आपकी समस्याओं के वैभव को दिखाते हैं, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो आपको लगेगा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसके जगह आप अगर परमेश्वर और परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर का जो योजना, परमेश्वर के सामर्थ्य पर आप ध्यान लगाएंगे, तब आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लिए बाएं हाथ का खेल लगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को और हमारे जीवन में परमेश्वर की जो योजना है उसको जब पहचान लेंगे, एक सही एग्जाम्पल हमें नहमाया के जीवन में मिलेगा। नहमाया की किताब उसके 6 अध्याय
उसके तीसरे वचन को जब हम देखते हैं, वहां पे तोबिया, सनबलत और अन्य जो लोग हैं, जो विरोधी है, शत्रु है, वो नेहमाया को उसके काम से, जो उद्देश्य से वो स्थान में है, उससे वो विचलित करने की कोशिश की। तब उसने क्या रिस्पांस दिया, पढ़ेंगे हम। नेहमाया का किताब 6 अध्याय उसका 3 वचन। यहां पे अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, एंड आई सेंड मैसेंजर टू देम सेइंग, आई एम डूइंग ए ग्रेट वर्क एंड आई कैन नॉट कम डाउन, आई एम डूइंग ए ग्रेट वर्क। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम को कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, हम्म। मैं तो भारी काम में लगा हूँ, हाँ। वहाँ नहीं जा सकता। हाँ। मेरे इससे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्या बंद रहे। मतलब समझ रहे हैं, नेहमाया बोल रहा है, शत्रु का जो योजनाएं हैं, वो मुझे जो एंगेज करने की कोशिश करता है, अपने योजनाओं में शामिल करने की कोशिश कर रहा, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं, जो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में जो है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि मेरी समस्याएं, मेरी परिस्थितियां, क्या लोग बोल रहे हैं, वो क्या मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, वरन मैं जो काम कर रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, नेहमाया के जैसे हम समझे कि हमारे जीवन से क्या परमेश्वर की उद्देश्य है, और जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ लेंगे, जो सामने दिख रहा है कि शत्रु आपको चुनौती दे रहा है, आपको इसलिए बुला रहा है कि जो समस्या ऑलरेडी है उसका हल निकालने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज का हल निकालने के लिए इंसानों के पास जाने की जरूरत है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको महत्व दे। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन से उस स्वर्ग के राज्य के महत्वपूर्ण कार्य में हमें शामिल किया, उस सामर्थ्य कार्य को पूरा करने के लिए हम महत्व दें। ना होने दें कि हमारे चारों तरफ जो समस्याएं, जो शत्रु हमारे विरोध में चुनौती दे रहा, ललकार रहा है, हम उसको लेकर हम चिंतित होने के लिए का जो काम है वो बंद करें, वरन हम ये करें, नेहमाया ने जैसे प्रतिक्रिया किया, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम डूइंग ए ग्रेट वर्क, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, एक महान काम को कर रहा हूं। मेरे प्रिय, हमें पहचानने की जरूरत है, वी आर एंगेज्ड इन एन इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट वर्क। हम एक महान और महत्वपूर्ण काम में हम शामिल हैं, इसलिए हमारी समस्या हमें रोकने ना पाए, वरन हम परमेश्वर में और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, परमेश्वर के आराधना में, परमेश्वर के कार्य में हम लगातार शामिल रहने पाए। जब सब कुछ कंड्यूसिव है तब सेवा करने की बात नहीं, तब परमेश्वर की योजना करने की बात नहीं कर रहे हैं। जब हमारी परिस्थितियां विपरीत है तब भी हमें समझना है ये समस्या मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वरन परमेश्वर की जो योजना मेरे जीवन में उसे पूरा करना मेरा महत्वपूर्ण काम है। लेकिन शत्रु क्या करेगा, वो आपको इससे विचलित करने का, आपको डीरेल करने का प्रयास में लगा रहेगा। आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में प्रश्न चिन्ह है, आपके जीवन में ऐसे समस्या है क्या जिससे आपको डिप्रेस होने की जरूरत है? That is the scheme of Satan to derail you from the purpose of God, from the promises of God, from the plan of God. इसे पहचाने और नेहमाया के जैसे बोले कि I don't have time for all these petty things, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, उसने अगर योजना मेरे जीवन में रखा है तो उसको पूरा करने के लिए मुझे लहज भी किया है। He will see me through this circumstances. नेहमाया जानता था परमेश्वर की योजना के तहत मैं यहां पे आया, परमेश्वर ने मुझे भेजा है
और परमेश्वर का योजना है कि मैं शहरपना को मैं दोबारा दुरुस्त करूं। इसलिए जो चुनौती, ललकार, आक्षेप मेरे विरोध में जो उठ रहा है, कटाक्ष शब्द जो मेरे विरोध में उठ रहा है, ये मुझे परमेश्वर की जो योजना मेरे जीवन में है उससे मुझे पीछे नहीं खींच सकती। हालेलुया। सो हमारे जीवनों में हम जो अनदेखी परमेश्वर की जो योजना है, पर्पस है, उसकी सामर्थ है, उसकी जो अधिकार है, उसके साथ हम एग्री हो, वरन हमारे परिस्थिति जो कहती है उसके साथ हम एग्री ना हो। मेरे प्रियो, अगर हम हमारे समस्याओं को देखकर उसको हमारे ऊपर हावी होने देते हैं, वो हमारे लिए बड़ी बड़ी घातक सिद्ध हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरी फिलोसॉफिकल बात नहीं है। हम पढ़ेंगे विलाप गीत, उसके पहले अध्याय, उसका 9वां पद। विलाप गीत उसका पहला अध्याय, उसका 9वां पद। क्योंकि जिन बातों पर हम ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, सोचते हैं, वही हमारे जीवन का भविष्य या वही हमारे जीवन में घट सकता है। पढ़ेंगे। यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन 9वां पद नहीं थे। उसकी अशुद्धता से उसके वस्त्र पर हैं, उसने अपने अंत का स्मरण न रखा, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसने अपने अंत का स्मरण ना रखा, इसलिए भयंकर रीति से गिराई गई। इंग्लिश में लिखा है, शी डिड नॉट कंसिडर हर डेस्टिनी। जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा था, योजना था, उस पर मन नहीं लगाया। उसके कारण उसका विनाश भी बड़ा खतरनाक। Therefore her collapse was awesome, भयानक था। So इस वचन से हमें क्या सीखने मिलता है? Let us stop agreeing with the circumstances. हमारी परिस्थितियों से हम राजी होना बंद हो, वरन परमेश्वर के वचन पर, और वचन में जो परमेश्वर की जो योजना है, जो डेस्टिनी दिया है कि हमें राजपदधारी होने के लिए, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिश होने के लिए बुलाया है, उस पर ध्यान रखें। और यहां पे इजराइल की क्या गलती था? दे डिड नॉट कंसिडर द डेस्टिनी। परमेश्वर की जो योजना था उसको उन्होंने ध्यान नहीं लगाया, और उसके कारण क्या हुआ? उनके जीवन में विनाश। जो वचन मैं बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत गंभीर है मेरे प्रिय। आपके परिस्थितियों में आज से एक निर्णय लें कि मैं आज से मेरी परिस्थिति या लोग मेरे चारों तरफ क्या कहते हैं उस पर मैं अपना मन नहीं लगाऊंगा, उसको मेरे इमोशंस को टेम्पर करने के लिए मैं अवसर नहीं दूंगा। निर्णय ले। ये हम सब इस चैलेंज से गुजरते हैं, वरन हम परमेश्वर की जो योजना है, वायदे हैं, उस पर मन लगाएं। नहीं तो इजराइल के साथ जो हुआ मंजर वही हमारे साथ हो सकता है। ये दूसरी बात। अब तीसरा पॉइंट में जाएंगे। लेट अस विन आवर पर्सनल बैटल्स, लेट अस हैव पर्सनल विक्ट्री। हमारे सबके व्यक्तिगत युद्ध है, कई सारे, वो रोजाना होता है। हर एक युद्ध को हम व्यक्तिगत तौर पर जीतने पाए, ताकि हमारे जीवनों में आशीष हम प्राप्त करें। इसको मैं समझाऊंगा। हम क्या देख रहे हैं? गार्डिंग अ हार्ट, और इसके अंतर्गत हमने 2 पॉइंट देख चुके हैं। ये तीसरा पॉइंट, व्यक्तिगत युद्ध। इसको समझाने के लिए 2 हफ्ते पहले मैंने दाऊद के बारे में बताया था। जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद को के बारे में लिखा है कि he strengthened himself in the Lord. उसने अपने आप को परमेश्वर में क्या किया? सामर्थ्य किया।
ये कब हुआ उसके जीवन, इसके जीवन में तब उसने अपने आप को परमेश्वर में, उसका पर्सनल बैटल है, उसके व्यक्तिगत युद्ध है। परमेश्वर ने उसे वायदा किया और अभिषेक किया कि वो अगला राजा बनेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद उसके जीवनों में समस्याएं आई। राजा उसको खदेड़ रहा है, उसको मार डालने के लिए। अभी उसके साथीगण उसको मार डालने के लिए पत्थर उठा लिए, और उसके मौजूदा जो परिस्थिति है, मेरी भाषा में बोले चीख के ये कह रही है तेरा अंत अभी होने वाला है, क्योंकि ये सब लोग तेरे ऊपर क्या करने वाले हैं, पत्थर से प्रहार करने वाले हैं। जो परमेश्वर ने वायदा दिया था कि तेरे को मैं इज़राइल के ऊपर राजा बनाऊंगा, हो सकता है कि तेरी परिस्थिति जस्ट विपरीत में। और जब हम ऐसे परिस्थिति को देखते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं परमेश्वर ने जो वायदा किया बेकार है। हो सकता है मुझे लगा हो, या परमेश्वर ने जो बात किया गलत है। आप भी शायद ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। मैं आज आपको प्रोत्साहित करूं दाऊद के जीवन से। उसको उसके जीवन के हर एक चुनौती जो उसके जीवन में आए, he had to win a personal war, a personal battle. We have to win a battle on a daily basis in our lives. हमारे जीवनों में भी ऐसे युद्ध होता है। और तब दाऊद ने क्या किया, उसकी परिस्थिति जो उसे कह रही थी कि नामुमकिन है, तेरा राजा बनना हो ही नहीं सकता, उसके बीच में उसने उस झूठ पर ध्यान न लगाते हुए परमेश्वर पर ध्यान लगाया। हालांकि उसके जो समस्याएं हैं, कई प्रश्नों को उठा रहा था। ये प्रश्न उठा रहा था, क्या तू राजा बनेगा? क्योंकि जो लोगों के ऊपर तू अभी हुकूमत करने वाला है या भविष्य में हुकूमत करने वाले हैं, वो तेरे शत्रु के हाथों तुझे धोखा देने वाले हैं। They were trying to betray, मतलब जिनके ऊपर मैं राज्य करने वाला हूं, वो मुझे उठाकर शत्रु के हाथ में सौंपने वाले हैं। क्या मैं तब राजा बन सकता हूं? क्या प्रश्न उठता है। हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर से बड़े प्रश्नों को उठाने वाला है। दूसरा प्रश्न जो उठा, उसके साथ जो 400 या 600 लोग थे, they were all bunch of losers। वो सब अपने जीवन में या तो ब्याज के बोझ में दबे हुए थे, या लोगों ने उसको तिरस्कृत करे, किसी काम के लायक नहीं थे। क्या इनके साथ मिलकर तुम राज्य को स्थापित करेंगे? हैं? वहां के राजा, अभी मौजूदा राजा तुझे मार डालने के लिए तेरा पीछा कर रहे हैं। शब्द तुम मारा मारा फिर रहा है, कभी गुफा में, कभी जंगलों में। तेरा खाने का कोई ठिकाना नहीं, सर रखने का कोई जगह नहीं। तू राजा बनेगा क्या? उसकी परिस्थितियां उससे प्रश्न पूछ रही। अब तो और तेरे साथ में जो तेरे साथ दे रहे थे, वो तुझे पथरवाह करने के लिए तैयार। लेकिन इन सब समस्याओं के बीच में हम दाऊद के जीवन से एक मुख्य बात को सीख सकते हैं। वो ये है, उसने परमेश्वर के वायदों को सुनने का प्रयास किया। उसने समस्याओं में जो प्रश्न उठ रहा है, उसको नहीं सुना। वो परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के वायदों पर ध्यान रखने की प्रयास किया। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में लोगों पर भरोसा करते हैं, वो क्या कहते हैं उस पर भरोसा करते हैं, हमारी परिस्थितियों पर, हमारे भविष्य को आधारित करते हैं, हम हताश होंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर पर वायदा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। तो ऐसे में उसके वायदा भी आपके और मेरे जीवन से कभी टल नहीं सकता। दाऊद बोला कि मेरा परमेश्वर ने वायदा किया है, उसका वचन कभी नहीं टल सकता है।
तो उसको हियाव मिला। उसके परिस्थितियां उसको चुनौती दे रहा था, बोला कि हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखते हैं, उसके वायदों पर ध्यान रखते हैं, आप अपने जीवन ही आपको प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो चुनौती उठती है उसमें when we have personal battles in our life, there's one thing which would help us and encourage us to win our personal battle and have victory is if we are mindful about who God is. एक बात जो हमें हमारी व्यक्तिगत जो चुनौती है उसमें विजय होने के लिए एक महत्वपूर्ण किरदार निभा सकता है, वो ये है कि इस बात के बारे में हमें बोधवान होने की जरूरत है कि परमेश्वर कौन है। वो हमारा पिता है। एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, उसके 13वें अध्याय, उसका 17वां वचन। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 17 वर्स 17। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हाँ, तब यद्यपि परिस्थितियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, हाँ, तो अभी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो हाँ। कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र की ओर लौट आए। बस यहां पे आपने ध्यान दिया, परमेश्वर ने उन्हें उस मार्ग से नहीं लेके गया क्योंकि परमेश्वर जानता था ये तैयार नहीं। इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर होने के नाते, अगर आप उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो इसलिए अनुमति दिया क्योंकि वो जानता है यू आर रेडी फॉर दैट, है ना। यही हमें ये वचन में देखने मिलता है ना। क्या लिखा है? Lest for God said, यहां पर लिखा है ना, God did not lead them by the way of the land of the Philistines, है ना, ऐसे लिखा है ना, God did not lead। क्यों? कारण क्या? For God said, lest the people change their mind when they see the war and return to Egypt। परमेश्वर जानता है उसके लोग कितना तैयार हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपकी क्षमता को जानता है, आप कितने तैयार हैं जानता है। तो इसलिए आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियां परमेश्वर से छिपी हुई नहीं थी। अगर आपको उस परिस्थिति से गुजरने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है, and if God has let you go through that situation, it means that God has confidence on you and God knows that you are ready to go through that situation। समझ रहे? अगर आप इस बात, इस वास्तविकता के बारे में जानते हैं, तो आप आपकी परिस्थितियों में एक दूसरे एटीट्यूड के साथ आप उस परिस्थिति से गुजरेंगे। जब परमेश्वर आपको किसी परिस्थिति से गुजरने के लिए अनुमति देता है, वो आप के जीवन में जो तैयारी है, आपकी क्षमता को वो जानता है। हालेलुया। तीसरी बात जो हमें देखने की जरूरत है इसी पॉइंट के दरमियान, पर्सनल विक्ट्री के बारे में, वो ये है, हमने दाऊद के जीवन से देखा कि उसने परमेश्वर पर ध्यान रखा। दूसरा, पर्सनल विक्ट्री के लिए कि परमेश्वर अगर अनुमति दिया है इसलिए क्योंकि हम उस परिस्थिति से गुजरने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार है। तीसरी बात हमें ध्यान देना है, that would help us to have a personal victory, God is good always। परमेश्वर भला है हर वक्त, हर परिस्थिति में वो भला है। Praise the Lord। ये बात हम कई बार भूल जाते हैं।
We need to understand that God is an omniscient God. सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, कोई भी परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में जो होगा वो परमेश्वर के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। पर आपको और हमें समझने की जरूरत है। हमको सरप्राइज लगता है, हमें लगता है कि आकस्मिक हो गया। परमेश्वर के लिए कुछ भी आकस्मिक नहीं है। He knows this is what you're going to face in your life. और जब परमेश्वर जानता है कि आपको इस परिस्थिति से गुजरना है, तो आपको क्या लगता है वो पिता होने के नाते, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर होने के नाते क्या करेगा? हमें तैयार करेगा। हमें नहीं मालूम कि हम तैयार है कि नहीं। बहुत साल पहले मैंने एक फिल्म देखा था, कराटे चाइल्ड, ऐसे कर हैं कराटे के। तो उसमें ये बच्चे को कुंफू कराटे सीखने का बहुत इच्छा था, लेकिन जब वो मास्टर के पास सीखने गया, वो तमाम घर के कामों को सिखा रहा था। लेफ्ट हैंड से ऐसे करना, राइट हैंड से ऐसे करना, वो उसका पूरा बॉडी को साफ करवा रहे थे। ये लड़के को लगा यार मैं कुंफू के अलावा सब कुछ सीख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन ये इतने साल उसके पास काम करने के कुछ महीनों के बाद कहीं पर उसको किसी के साथ फाइट करने पड़ा। तो तब वो उस फाइट को फाइट कर पाया। तब उसको समझ में आया जो मुझे मेरे मास्टर करवा रहा था, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मेरे को उस युद्ध के लिए या उस फाइट के लिए तैयार करना। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे जीवनों में हमारे जानकारी के बिना हमें उस परिस्थिति के लिए तैयार पहले से करता है। सो अगर आप वर्तमान में किसी परिस्थिति में हैं और आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं, वो आपकी गलतफहमी है। आपका और मेरा जो पिता है, जो जानता है पहले से ही कि आपके और मेरे जीवन में क्या क्या परिस्थितियों से हमें गुजरना है, उसने हमें उस परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार भी किया है। इसलिए शैतान पर और उसके बातों पर, क्योंकि वो झूठ का पिता है, वो कहता है कि तू तैयार नहीं है। तेरे जीवन में तेरे दोस्तों को देख, उनको देख, इनको देख, उसके जीवन में कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तेरे जीवन में क्यों नहीं? हमको परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि उसकी योजनाएं मेरी हानि की नहीं वरन मेरे आशीष भलाई की है। ये हमें जानना है और उसने हमें तैयार किया। हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने तैयार किया। Praise the Lord। अगर हम इन वास्तविकता के बारे में बोधवान रहेंगे, जानकार रहेंगे, if it is consciously, actively, it is there in our life, this brings a huge difference in our attitude when we face our circumstances। समझ रहे हैं? आपकी परिस्थितियों का जो सामना आप कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को बिल्कुल अलग तरीके से आप उसका सामना करेंगे अगर इन बातों को आप जानते हैं, इन सच्चाइयों को आप अगर जानते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ जानता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो मुझसे प्रेम रखता है, वो मुझे तैयार करता है, उसके अनुमति के बिना कुछ भी नहीं आ सकता है। जब हम इसके बारे में जानकार और बोधवान रहेंगे, तब उसके वचन, उसके वायदे, उसके सामर्थ्य हमारे जीवन के लिए, उसका जो सामर्थ्य, उसकी जो गुण है, वो हमारे लिए एंकर बनेगा, अर्थात लंगर बनेगा। हम आंधी और तूफान हमारे जीवनों में जो आ रहे हैं, उसके कारण हम टूटेंगे नहीं। अगर हम इस वास्तविकता के बारे में कि परमेश्वर भला है और हर वक्त गॉड इज गुड and he is good always, इसके बारे में हम बोधवान रहेंगे, हम हर समस्या में हम परमेश्वर में या मानते हुए आनंद से उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। हमारे जीवन में एंग्जाइटी नहीं होगा, हमारे जीवन में डिसहार्टेडमेंट नहीं होगा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, वरन बड़े याव के साथ हम उस परिस्थिति से निकल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। हम जानते हैं सभी बातों में परमेश्वर भलाई ही को उत्पन्न करे, बिकॉज ही इज इन कंट्रोल।
इस बात को यूसुफ ने बहुत भली बात बताया। उत्पत्ति की किताब में 50वें अध्याय उसके 20वें पद में लिखा इस प्रकार से, जब उसके भाइयों से यूसुफ का भेंट होता है और जब उसके भाइयों को पता चलता है ये यूसुफ है और उनको मालूम है कि हमने क्या बुराई इसके जीवन में किया, तब यूसुफ क्या बोले, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। क्या लिखा है? यद्यपि तुमने मेरे जीवन में बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में, देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ जानता था ये मेरे भाई लोग, पोतीफर के फैमिली, ये सब मेरे जीवन में जो कुछ भी किए, इन्होंने सोचा कि मेरे जीवन को खत्म कर सकते। लेकिन यूसुफ इसके बारे में बिल्कुल बोधवान, ही वॉज माइंडफुल इस सच्चाई के बारे में कि परमेश्वर भला है और वो हर वक्त भला रहेगा, वायदों से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। ये लोगों ने, मेरे भाइयों ने मेरी हानि पहुंचाने की कोशिश की, पोतीफर की पत्नी ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगा के मेरे जीवन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इन सारे बुराइयों को परमेश्वर ने एक पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल कर परमेश्वर के वायदे के नजदीक लेके आया। यह है परमेश्वर का कार्य। मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जो निरुत्साह, जो परिस्थितियां, वो परमेश्वर, जो लोग आपके विरोध में कर रही है कि आपको खत्म करने के लिए, धराशायी करने के लिए, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, ताकि वो आपकी उन्नति और दूसरों की भलाई के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यूसुफ के जीवन में जो कठिनाइयां आई, जो तिरस्कार आए, जोखिम आए, मृत्यु की परिस्थिति आए, बंदी गृह में जाने की परिस्थिति आई, ये सबको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि उसको, उसके परिवार और याकूब और उसके परिवार 72 लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, एक पीढ़ी को तैयार करने के लिए। हालेलुया। यह है परमेश्वर के ग्रेटर पर्पस। हमारे जीवन में आने वाली परिस्थिति पर अब हम ध्यान देना बंद करें। मैं आपको बताऊं, जो बुराइयां, जो लोग आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचते हैं, जो बोलते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, वो सब बातें परमेश्वर की क्षमता और परमेश्वर के कार्य क्षमता पर सीमा या रोक नहीं लगा सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको और हमको ये बात को समझने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर की जो सामर्थ है वो, और परमेश्वर की जो योजना आपके और मेरे जीवन के ऊपर है, उसको इनमें से कोई भी बात रोक नहीं सकती। शैतान पुरजोर प्रयास कर ले, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके जीवनों में परमेश्वर की जो योजना है वो कभी भी टलेगी नहीं। इट इज इररिवोकेबल। मैं आपको बताऊं, शैतान परमेश्वर के लिए कोई थ्रेट नहीं है। परमेश्वर के कार्य, योजनाएं, उसकी जो विचार है, उसको कभी भी वो शैतान चुनौती दे ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर को चुनौती नहीं दे सकता, फिर तो मेरे को और आपको भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरी भलाई को सोच रहा है, वो उतनी ही अनुमति देगा जिसके लिए आप तैयार हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम अपने हृदय को गार्ड करने वाले, इसलिए हमारे जीवनों में रोजाना उठने वाले जो परिस्थितियां हैं, उसमें हम हमारे जीवनों में ये पर्सनल विक्ट्री को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। ये हम कैसे कर सकते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह पर हमारे आंख टिकाएं। लेट अस फिक्स आवर आईज ऑन जीसस। पहली बात। दूसरा, हम परमेश्वर के वायदे, लेट अस एग्री विद द अनसीन, अर्थात परमेश्वर के जो वायदे, परमेश्वर की जो योजना, परमेश्वर की जो सामर्थ है, उसके साथ एग्री हो, वरन ना कि हम अपनी समस्या, हमारी परिस्थिति जो कहती है उसके साथ एग्री। समस्या कहती है कि तेरा कोई भविष्य नहीं है,
तेरे पारिवारिक जीवन का कोई भविष्य नहीं, तेरी नौकरी का कोई भविष्य नहीं, तेरे बच्चों का कोई भविष्य नहीं। उसके बीच में हमें ध्यान रखना है परमेश्वर है जो हु हैज द लास्ट वर्ड ऑन माय सिचुएशन, और वो मेरे लिए हानि की नहीं लेकिन वो मेरी भलाई ही का सोचता है। तीसरी बात, हमारे जीवनों में जो समस्या है उस समस्याओं के बीच में लेट अस हैव अ विक्ट्री, ताकि हम हमारे जीवनों में उन विक्ट्री के चलते आशीषों को प्राप्त कर पाए। कैसे? हमारे समस्याओं के बीच में हम परमेश्वर के जो वायदे हैं, जो नबूवत है, जो प्रोफेसीज है, उसको ध्यान करें, उसको हमारे जीवन में बोलने दें, ना कि आपके समस्याओं को बोलने दें। यह हमने दाऊद के जीवन से देखा। दूसरा, परमेश्वर हमारे जीवनों में जो परिस्थिति है उसमें हमें तैयार करके ही उसमें से गुजरने देता है। तीसरी बात, हम ये बात जाने कि परमेश्वर भला ही रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हम सबके जीवन में चुनौतियां हैं, इन सब चुनौतियों के बीच में परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, सबसे मुख्य बात है वो ये है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। हम अपने मन की रक्षा करें। हम क्या सोचते हैं, हमारी भावनाओं पर हम ध्यान करें। हम परमेश्वर के वायदों पर ध्यान करने पाए, हम परमेश्वर के कार्यों पर ध्यान करने पाए, परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स अर्थात उसके गुणों पर याद करने पाए। वो वायदों से मुकरने वाला परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर, वो हमसे प्रेम करता है। इन बातों पर ध्यान रखें ताकि हम याव के साथ हमारे जीवनों के परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त करें। Let us have victory on our situations, not as defeated. इसलिए हम सबसे पहले हमारे मन को हम diligently गार्ड करना। परमेश्वर हमें आशीषित करे। पिता परमेश्वर, सारे लोगों को तू आशीषित करे, उनके जीवन की परिस्थितियों को तू जानता है। ये वचन उनके जीवनों में घर करने पाए, इन्हें आशीषित करने पाए। हालेलुया।